Welcome back to the channel Ayush Vision. As you all know, I have started a series that is daily English reading, 5 minutes reading daily. Okay, so you can continue this series to improve your vocabulary because we are reading a book that is Word Power Made Easy, and we have learned a lot of words till yesterday. And we are reading the personality types, in which there are 3 sessions, and in first session we read 10 types of personalities, and in second session we are reading the origin of those the words, and with origin the words we are learning, and we are finding the new words that are coming in the origin, because in with the one root word there are a lot of words which are connected with those the words with that the word, with that the root word. Okay, so we can continue this series. We have read the ego, and we have read several words that belongs from the root, that is ego, and other alter we have read, and today we are reading the alter root, and till yesterday we have read some part of this stanza. So without wasting any time, let's start. And keeping in mind the alter means others, you can quickly understand word like alter ego, alteration, altercation. तो alter को याद रखने से आप altercation, alteration और alter ego जैसे words को भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना. And alteration is of course a change, a making into something other. When you alter your plans, you make other plans. तो एक alteration क्या है? alteration एक चेंज को बोलते हैं एक तरह से. अल्ट्रेशन एक चेंज है, ठीक है ना, जो कि आप मेकिंग इनटू समथिंग अदर, जो कि कुछ और है, मतलब चेंज है ना, चेंज करना कुछ भी चीज़ों को. वैन यू अल्टर योर प्लान, जब आप अपने प्लान्स को अल्टर करते हैं तो आप क्या करते हैं अपने प्लान्स में, मतलब जैसे आपका कोई एक प्लान है तो उसमें आप कुछ अदर प्लान है जो उसको आप वहाँ पे इंड्यूस करते हैं, तो दूसरा प्लान बनाना अल्टरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है ना, अल्टर करना. एंड अल्टरकेशन इज़ अ वर्बल डिस्प्यूट. अल्टरकेशन क्या है? वर्बल डिस्प्यूट है, मतलब बातचीत में जैसे डिस्प्यूट हो जाता है तो वो है वो, ठीक है ना. When you have an altercation with someone, you have a violent disagreement, a fight with words and why. आपके जब आप अल्टरकेशन करते हैं किसी के साथ में तो वो क्या है? एक वायलेंट डिसएग्रीमेंट है, मतलब आप वायलेंट फाइट टाइप में है, मतलब एक तरह से वो आप देख सकते हैं. डिसएग्रीमेंट मतलब आप एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप वायलेंट हो जा रहे हैं वहाँ पे. फाइट है वर्ड्स की फाइट है, ठीक है ना. और क्यों? बिकॉज यू हैव द अदर आइडियाज़, क्योंकि आपके पास अदर आइडियाज़ हैं. अब देखो अल्टर से हमने अल्टर से क्या पढ़ा? अल्ट्रिज्म पढ़ा, अल्ट्रिस्टिक पढ़ा, ठीक है ना. और उसके बाद हमने अल्ट्रेशन पढ़ा, अल्टरकेशन अभी हम पढ़ रहे हैं. तो अल्टर से देखो कितने सारे वर्ड्स हमारे कनेक्ट हो रहे हैं. तो बोलने मतलब क्या है? ये एक रूट से कई सारे वर्ड्स का ओरिजिन भी होता है, ठीक है ना, अल्टरकेशन. क्योंकि आपके चेंज, अल्टर का मतलब चेंज है ना, तो वहीं से सारी चीज़ें, मतलब आपके जब आइडियाज़ चेंज होंगे तो आपके बीच में डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा. तो वहाँ से देखो कितने अच्छे से हम याद रख सकते हैं. फाइट, अल्टर बाय द वे इज स्ट्रॉन्गर प्लान्स और ओपिनियंस देन दोज ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट. जो आपके साथ आर्ग्यू कर रहा है, ओपिनियन में डिस्प्यूट हो सकता है, तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि आइडिया है आपका, तो इसलिए आपके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जा रहा है फिर वहाँ पे. अल्टरकेशन बाय द वे इज स्ट्रॉन्गर देन क्वारल ऑफ और डिस्प्यूट. ये मतलब लड़ाई और डिस्प्यूट से भी ज़्यादा है. द सेंटिमेंट इज मोर हीटेड, मतलब यहाँ पे बहुत डेंस माहौल सा बन जाता है. द डिसएग्रीमेंट इज लाइकली टू बी एंग्री और इवन हॉट टेम्पर्ड. देयर may be recourse if the disputants are human to profanity or obscenity. तो मतलब बहुत बुरा सीन यहाँ पे बन सकता है. You have altercations in short over pretty important issues and the word implies that you get quite excited. तो आपके जब थॉट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस नहीं मिलते हैं तो अल्टरकेशन, लड़ाई, डिस्प्यूट वहाँ से जन्म लेता है, और ये बहुत अच्छी खासी लड़ाई होती है, मतलब बोलते हैं ना कि अच्छी पराकाष्ठा है ये लड़ाई की, ठीक है ना. अल्टर ईगो विच कंबाइंस अल्टर अदर विद ईगो. अल्टर ईगो क्या है? अल्टर ईगो है जो कंबाइन करता है अल्टर को किसके साथ में? अल्टर मतलब अदर, और किसके साथ में? ईगो के साथ में. तो दूसरा ईगो जो आपका है एक तरह से. आई सेल्फ जनरली रेफर्स टू समवन with whom you are to so close that you both do the same things, think alike, react similarly and are in temperament, almost mirror images of each other. तो बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि आई सेल्फ मतलब मैं खुद रेफ़र करता हूँ ऐसे को जो कि मेरे बहुत क्लोज है, और हम सेम सोचते हैं, सेम अलाइक करते हैं, मतलब सेम है हम, और रिएक्ट भी सेम करते हैं, और टेम्परामेंट हमारा सेम ही है. हो सकता है मिरर इमेजेस हों, तो वो अल्टर ईगो. अल्टर ईगो मतलब एक तरह से आपकी, मतलब जैसे आप हो तो अल्टर ईगो आपका वो हो सकता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा आत्मा बोल सकते हो, आत्मा नहीं बोल सकते, आपका स्थूल शरीर बोल सकते हैं, एक तरह से आप अपना अनकॉन्शियस माइंड बोल सकते हो, क्योंकि सिमिलर सारी चीज़ें हैं. तो वो एक अल्टर ईगो का मीनिंग यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना. ऑफ ईच अदर्स एनी सच फ्रेंड इज़ योर अदर आई, यू अदर सेल्फ, योर अल्टर ईगो. तो आपका अब अल्टर ईगो, अब अगर आपकी तरह आपका कोई फ्रेंड है, सेम आपकी तरह सोचता है, सेम आपकी तरह हैबिट है उसकी, सेम आपकी ही, मतलब एक तरह से मिरर इमेज है, तो आप उसे अपना अल्टर ईगो बोल सकते हो, ठीक है ना. सो दिस वाज टुडे सेशन. टुमारो वी विल स्टार्ट यूजिंग द वर्ड्स. ओके, सो दिस वाज टुडे सेशन. यू कैन कंटिन्यू टू इम्प्रूव योर एवरीथिंग. आई एम नॉट गोइंग टू से बट ओके. सो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. सी यू. जय हिंद.